तकरीबन 2 साल तक अमन शांति के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में खूनी जंग की शुरुआत हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 यानी शनिवार की सुबह को गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। ये हमला इतना बड़ा और ख़तरनाक था कि हमास ने सिर्फ 20 मिनट में 5000 मिसाइलों को इजराइल पर दाग दिया। फिर इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले साल 2021 में भी हमास और इजराइल के बीच 11 दिन तक जंग चली थी। मौजूदा हमलों की वजह से इजराइल और गाजा पट्टी में 2000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दोनों तरफ कई हजार लोग घायल हुए हैं। लेकिन डिक्टेटर की इस कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जंग का जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से क्या कनेक्शन है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद की शुरुआत कैसे हुई और इसमें हिटलर की क्या भूमिका रही। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सदियों पुराना है। ये विवाद तब से चला आ रहा है जब इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों की काफ़ी बड़ी तादाद रहा करती थी, लेकिन तकरीबन तमाम देशों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप से निकलकर फिलिस्तीन पहुंचना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन उस वक्त उस्मानिया सल्तनत यानी ओटोमन एम्पायर के तहत आता था, जहां अरब लोग रहा करते थे। इसके अलावा फिलिस्तीन धार्मिक लिहाज से भी काफ़ी अहम जगह थी, क्योंकि यहाँ का शहर यरूशलेम मुस्लिम, यहूदी और ईसाई 3 धर्मों के लिए बेहद मुकद्दस यानी पवित्र माना जाता था। यूरोप से आकर जो यहूदी यहाँ बसने लगे वो अपने लिए एक नया मुल्क चाहते थे। वो धार्मिक किताबों का हवाला देकर दावा करते थे कि फिलिस्तीन यहूदियों की ज़मीन है। इस इलाके में यहूदियों की आबादी बढ़ती गई और फिर अरब लोगों के साथ उनका विवाद और संघर्ष शुरू हो गया। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हुई तो फिलिस्तीन का इलाका ब्रिटेन के कब्जे में चला गया था। विश्व युद्ध में जीत के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट का बंटवारा कर लिया था, तो इससे यहूदी और अरब लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया। अब आपको बताते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद में आखिर हिटलर की क्या भूमिका है। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहले विश्व युद्ध के बाद यहूदी बड़ी तादाद में यूरोप छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस और फिलिस्तीन की तरफ जाकर बसने लगे थे। लेकिन जब साल 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना तो यहूदियों के पलायन में सबसे बड़ा इजाफा हुआ। हिटलर के शासन में जर्मनी में यहूदियों पर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ कि उन्हें मजबूरन मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। ज़्यादातर यहूदियों ने फिलिस्तीन आने का फैसला किया, क्योंकि वो इस ज़मीन को अपनी धार्मिक मातृभूमि मानते थे। एक वक्त पोलैंड और जर्मनी से लेकर फ्रांस तक में यहूदियों की काफ़ी बड़ी आबादी रहा करती थी। जर्मनी से यहूदियों के पलायन की वजह हिटलर ही था। दरअसल हिटलर ने यहाँ एक नस्लवादी साम्राज्य बनाया। उसके लिए यहूदी इंसानी नस्ल का हिस्सा ही नहीं थे। हिटलर के दौर में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया, जिनमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे ही थे। ऐसे में यहूदियों ने वहाँ से जान बचाकर भागना ही बेहतर समझा। 1922 से लेकर 1926 के बीच तकरीबन 75,000 यहूदी फिलिस्तीन पहुँचे थे, जबकि जर्मनी में अत्याचार बढ़ने के बाद 1935 में यहाँ पहुँचने वाले यहूदियों की संख्या 60,000 थी। फिर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप में जितने भी यहूदी बचे हुए थे, उन्होंने अपना एक देश बनाने के मंसूबे के तहत फिलिस्तीन जाना शुरू कर दिया। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए नए देश की मांग उठी तो इसका जिम्मा ब्रिटेन को मिला। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए वोटिंग करवाई। उस वक्त यूएन ने यह भी साफ कहा था कि 3 धर्मों में खास माना जाने वाला शहर यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रहेगा।
यूएन के इस फैसले से यहूदी तो खुश थे, मगर अरब के लोगों में इस फैसले को लेकर काफ़ी रोष था। इसलिए ये प्रस्ताव कभी लागू ही नहीं हो सका। फिर साल 1948 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को छोड़ दिया। ब्रिटेन के फिलिस्तीन छोड़ने के बाद यहूदी नेताओं ने 14 मई 1948 को खुद ही इजराइल की स्थापना का ऐलान कर दिया। संयुक्त राष्ट्र से भी इसे मान्यता मिल गई। जैसे ही इजराइल का ऐलान हुआ, वैसे ही फिलिस्तीन की तरफ से मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर हमला बोल दिया। इजराइल फिलिस्तीन के बीच ये पहला संघर्ष था। इस जंग के बाद अरबों के लिए अलग ज़मीन तय की गई। फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाले मुल्कों की हार हुई तो अरबों को फिलिस्तीन के लिए छोटी ज़मीन का हिस्सा ही हाथ लगा। जंग के बाद अरब लोगों को जो ज़मीन हाथ लगी उसे वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी कहा जाता है। इन दोनों जगहों के बीच में इजराइल है। इस तरह से वहां रहने वाले अरब फिलिस्तीनियों के लिए संकट खड़ा हो गया। यहूदी फौजों ने यहां अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को भागकर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। इस बीच यहूदियों और फिलिस्तीनियों में सबसे बड़ा विवाद यरूशलेम को लेकर उभर कर सामने आया। दोनों यरूशलेम पर अपना अधिकार मानते हैं और दोनों ही इसे अपनी अपनी राजधानी बताते हैं। फिर यरूशलेम शहर को पूर्व और पश्चिम में बांट दिया गया। पश्चिमी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा था, जबकि पूर्व में जॉर्डन की फौज तैनात थी। ये सब बगैर किसी शांति समझौते के हो रहा था। साल 1967 में एक बार फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इस बार इजराइल ने और भी ज़्यादा आक्रामक हमला किया और फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसने वेस्ट बैंक और गाज़ा दोनों पर कब्जा जमाया। गाज़ा पट्टी को तो उसने बाद में छोड़ दिया, लेकिन वेस्ट बैंक को अपने कंट्रोल में ही रखा। ऊपर से पूर्वी यरूशलेम भी इजराइल के कंट्रोल में आ गया। फिलिस्तीनी लोग अब वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में रहते हैं। दोनों इलाकों की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। गाज़ा पट्टी एक 41 किलोमीटर लंबा इलाका है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 6 से 13 किलोमीटर है। गाज़ा की 51 किलोमीटर लंबी सीमा इजराइल के साथ लगती है। फिलहाल गाज़ा पट्टी हमास के कब्जे में है। तो जर्मनी के तानाशाह हिटलर से जुड़ी इजराइल फिलिस्तीन की इस कहानी पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। डिक्टेटर की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल।